गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। पढ़ के आए हो ना तुम लोग? सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। ठीक है अनुज, ठीक है बेटा, ठीक है। नमस्कार नमस्कार। चलो बेटा, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। और टेस्ट के लिए तो मैं बोला था, नाम थोड़े ज्यादा थे पर इतने भी ज्यादा नहीं थे कि याद ना हो। क्लास में भी हमने बहुत सारे नाम याद कर लिए थे, तो उस बेसिस पर टेस्ट है। एक दो क्वेश्चन थोड़े हटके हो सकते हैं पर कोई बात नहीं, बाकी सारे के सारे वही है जो हमने पढ़ा है। ठीक है। म्यूजिक का याद नहीं रहे हैं सर। अनुज देख लिया मैंने बेटा, देख लिया, डोंट वरी, हो जाएगा। चलो सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो टेस्ट अटेम्प्ट करें, सब लोग तैयार हैं? ऐसा करो भाई, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक पेन और पेपर लेके बैठो। 1 से लेके 20 तक क्वेश्चंस लिख लो। 20 क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, पीवाईक्यूज है डिफरेंट एग्जाम्स के। रेलवे तो है ही उसमें, डिफरेंट एग्जाम्स के भी यहां पर क्वेश्चंस हैं जो मैं छांट के लाया हूं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले। तो इसीलिए 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक अपना लिख लो और उसके बाद जो है आंसर मार्क करते चलो, अपने भी और जो करेक्ट आ रहे हैं वो भी लिखते चलना। जो अपने हैं वो भी लिखते चलना, अपने तो लिखोगे ही, और उसके बाद सामने ही लिख लेना जो करेक्ट वाला है। मैं साथ साथ बताता चलूंगा। एक्सप्लेनेशन कोई नहीं मिलेगा यहां पर। जो एक दो क्वेश्चन जो थोड़े नए से हैं वहां पे थोड़ा बताऊंगा, उसके अदरवाइज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। यहां सीधे तुम जवाब दोगे। ठीक है। सुहेल बता दिया मैंने बेटा, बता दिया मैंने, वो फाइल भेज दी है, हो जाएगा अपलोड। ठीक है। टीम को बता दिया है, जो नया जो कैंडिडेट आया है उसको बता दिया है। चलो फेस्टिवल वाली पीडीएफ नहीं मिली, क्या बात कर रहा है यार सुहेल? हो जाएगा बेटा, बात देख ली मैंने तेरी। चलो भाई टेस्ट अटेम्प्ट करो। 1 से लेके 20 तक लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है। अब यहां पर तुम जवाब दोगे, फिर मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा, अपना जवाब भी लिख लेना और जो करेक्ट है वो भी लिख लेना, और उसके बाद ईमानदारी से मुझे बताओगे कितना स्कोर है। एक चीज याद रखो बेटा, एक चीज याद रखो, ईच करेक्ट क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। समझ में आ रही है बात? यानी सही होने पर 1 नंबर दे लेना अपने आप को। टोटल 20 नंबर का है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 उड़ा देना अगर एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो। चलो उत्कर्ष वो सब होगा, हिस्ट्री के 2-3 जो युद्ध वगैरह है उनके साथ ही होगा वो। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, सभी लोग यहां पे फोकस करेंगे, अब दूसरी बातें नहीं। उस्ताद बहाउद्दीन मोहिउद्दीन, तुम्हें याद होगा मैंने बताया है, उस्ताद बहाउद्दीन मोहिउद्दीन नेमली डागर is a legendary musician associated with which of the following musical instruments? उस्ताद बहाउद्दीन मोहिउद्दीन अर्थात डागर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? सभी लोग जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, जल्दी बेटा सभी लोग। कमेंट सेक्शन पे मेरी नजर है, पूरी नजर है, इसलिए तैयार हो ढंग से, जल्दी बताओ। बिल्कुल, अरे पॉलिटी भी होगी भाई, कितनी बार बताना पड़ता है यार तुम लोगों को। मैं बोल रहा हूं कि जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं वो तुम्हें दिख रहे हैं, जो सब्जेक्ट चल रहे हैं वो चल रहे हैं, और जो नहीं हुए वो होंगे। ठीक है। चलो भाई देखो ध्यान से, तो यहां पे आंसर होगा रुद्रवीणा। रुद्रवीणा से रिलेटेड है उस्ताद बहाउद्दीन मोहिउद्दीन नेमली डागर। ठीक है, याद रखना। तो बहाउद्दीन मोहिउद्दीन, मैंने बताया था ना, जिया मोहिउद्दीन डागर, जिया मोहिउद्दीन डागर। ठीक है, वही है ये रुद्रवीणा। चलो, और मैंने तुम्हें बताया था सादिक अली खान, असद अली खान, जिया मोहिउद्दीन डागर। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैज अ कीबोर्ड? इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे और ईमानदारी से अपना स्कोर बताएंगे लास्ट में मुझे। जल्दी बताओ, इनमें से कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कीबोर्ड होता है? बहुत बढ़िया, सभी लोग रिस्पॉन्ड करते रहेंगे भाई।
हारमोनियम। हारमोनियम में कीबोर्ड होता है। घटम तुम जानते हो क्या है? घटम वो मटके टाइप है, घड़ा टाइप है। संतूर भी तुम जानते हो, शहनाई भी तुम जानते हो, है ना। चलो, विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज द नोटेड म्यूजिशियन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एसोसिएटेड? प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? जल्दी बताओ भाई, बिस्मिल्लाह खां किससे जुड़े हुए थे? सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे जल्दी से। बिस्मिल्लाह किससे जुड़े हुए थे? बिस्मिल्लाह खां किससे जुड़े हुए थे? फ्लूट, तबला, शहनाई, सितार। मैंने बताया था फ्लूट मतलब बांसुरी है ना, तो आंसर होगा शहनाई। मैंने तुम्हें बताया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाई, तो उसके बाद रघुनाथ प्रसन्न हो गए, रघुनाथ प्रसन्ना, और बल्ले बल्ले करने लगे एस बल्लेश। और बल्ले बल्ले किसके साथ करने लगे? एस बल्लेश के बाद अली अहमद, कृष्णा चौधरी, याद है? अली अहमद, कृष्णा चौधरी, बागेश्वरी कमर के साथ। चलो बहुत बढ़िया, ये बताए थे मैंने नाम। उस्ताद अमजद अली खान प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स? उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी, सरोद, शहनाई, संतूर। बताओ बेटा सभी लोग। उस्ताद अमजद अली खान प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स? उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी, सरोद, शहनाई, संतूर। सरोद, याद है ना सरोद? मैंने तुम्हें कई सारे नाम बताए थे, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, हाफिज अली खान, राजीव तारानाथ। ये सब याद है कि नहीं सभी लोगों को? बताओ भाई। बिल्कुल। और एक नाम और बताया था, बुद्धदीप दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता। हाँ ठीक है, तो ये सरोद से रिलेटेड है। नेक्स्ट, विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वॉज बी बलसारा एसोसिएटेड? वी बलसारा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? अब वी बलसारा हमने नहीं पढ़ा, वी बलसारा हमने नहीं पढ़ा, पर मैं आप सबको बता दूं ये किससे रिलेटेड थे। वैसे तुम बताओ पहले, फिर मैं बताता हूं। पहले तुम बताओ फिर मैं बताता हूं। बिल्कुल बिल्कुल मंगत, यूपीएससी का भी कर सकते हो आराम से इससे, क्योंकि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है सारा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पियानो, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं पियानो। पियानो हमने कवर भी नहीं किया, तो पियानो का एक बंदा याद रखना आप, वी बलसारा, वी बलसारा। ठीक है, पियानो। बाकी सारंगी हमने पढ़ा था, मैंडोलिन हमने पढ़ा था, वीणा हमने पढ़ा था, याद है ना? वीणा में तो समुद्रगुप्त, औरंगजेब, एस बालचंद्र। ठीक है, उसके बाद सारंगी में हमने पढ़ा था पंडित राम नारायण, उस्ताद शबरी खान, अब्दुल लतीफ खान, फिर शकूर खान, उसके बाद बुंदू खान, उन्हीं का दूसरा नाम है बिंदा खान। ठीक है, उस्ताद सुल्तान खान, सारंगी में पढ़ा था। मैंडोलिन में याद है सज्जाद हुसैन, मैंडोलिन में सज्जाद हुसैन, ये सब पढ़े हुए हमने। Which of the following individuals is not associated with the musical instrument संतूर? बताओ, बहुत बढ़िया ट्रिक से याद किया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित नहीं है? बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित नहीं है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस्ताद अमजद अली खान, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि राहुल ने शिवजी का भजन गाया उल्लास के साथ, तो ये सारे तो अपने कौन थे? संतूर वाले थे। पर ये उस्ताद अमजद अली खान जो है ये सरोद वाले हैं, ये सरोद वाले हैं। ठीक है, ये सरोद वादक है। चलो नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस संतूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? बताओ भाई। अब सब जानते हो, तुम सब जानते हो, इनमें से कौन सा संतूर वाद्य वादक है? जल्दी बताओ। अभी डिस्कस किया पीछे, उसके बाद भी नहीं कर पाओगे तो दिक्कत है।
बहुत बढ़िया। तो शिव कुमार शर्मा, इन्हीं के बेटे हैं राहुल शर्मा। और फिर हमने उल्हास बापट पढ़ा था और भजन सोपोरी पढ़ा था। बाकी निखिल बनर्जी ये तो सितार से रिलेटेड है। सादिक अली खान रुद्रवीणा से रिलेटेड है। सज्जाद हुसैन मैंडलिन से रिलेटेड है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कल ही। द फेमस म्यूजिशियन मिसेस एन राजम इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? वी बलसार और ये एन राजम, मिसेस एन राजम हमने नहीं पढ़ा है, पर फिर भी मैंने शामिल किया ताकि तुम्हारा कवर हो जाए। प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम, बताओ किससे रिलेटेड है? साउथ इंडियन वाले सारे कहां नाम थे, याद है? साउथ इंडियन वाले नाम कहां थे सारे? 4-5 नाम थे, मैंने बताए थे, याद होगा तुम्हें? बताओ बताओ। नागई मुरलीधरन, मोहनन चंद्रशेखरन, याद है? कुछ याद आ रहा है? कहां पे पढ़ा था हम लोगों ने सारे नाम? जल्दी बताओ सभी लोग, बताओ बताओ। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे वायलिन में, तो ये भी वायलिन से रिलेटेड है। तो तुम याद रखना, टी.एन. कृष्णन, नागई मुरलीधरन, है ना, मोहनन चंद्रशेखरन, फिर एक थे अपने अय्यर भी थे क्या? हाँ बिल्कुल, शाबाश। एक अपने अय्यर भी थे, लालगुड़ी गोपाल अय्यर, बिल्कुल ठीक है। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू भी थे। तो वही सब में एक शामिल हो जाएगा, एन राजम, मिसेस एन राजम, साउथ का ही नाम है, तो याद रखना वायलिन, ठीक है, वायलिन। बाकी बांसुरी में तो तुम्हें मालूम है, बांसुरी में फ्लूट में कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, जिनका नाम है अमल ज्योति घोष दूसरा नाम, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, बताया था तुम्हें, ठीक है। तो ये वायलिन में आ जाएगा। नेक्स्ट, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज हरिप्रसाद चौरसिया एसोसिएटेड? हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसलिए नहीं बता रहा था मैं एक्सप्लेनेशन, क्योंकि पता चल रहा है कि साला अगले में ही जवाब आ जा रहा है। बताओ भाई। बिल्कुल, तो हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? फ्लूट, बांसुरी से। चलो अभी एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, वरना तो हिंट मिल जाता है तुम लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट्स डज नॉट प्ले द सितार? बताओ निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है? अनुष्का शंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद विलायत खान, पंडित रविशंकर। बताओ इनमें से कौन सा एक्सपोनेंट सितार नहीं बजाता? ठीक है, ज्यादातर लोग सही कर रहे हैं, कुछ लोग ससुरे इसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं। क्या होगा? शिव कुमार शर्मा जो है, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये नहीं बजाते सितार, ये तो संतूर वाले हैं। अनुष्का शंकर, पंडित रविशंकर, ये तो बाप बेटी है भाई, पंडित रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर। तो पंडित रविशंकर अनुष्का शंकर के साथ गए विलायत, दोनों बाप बेटी गए विलायत, विलायत से लाए इमरती, और उसके बाद 3 लोगों में बांट दिया, बनर्जी, मुखर्जी और शाहिद परवेज, याद है? चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इंस्ट्रूमेंट एक तरफ, दूसरी तरफ आर्टिस्ट। पखवाज, ठीक है, पखवाज, सितार, सरोद, तबला। पखवाज के साथ शिव कुमार शर्मा, सितार के साथ पंडित रविशंकर, सरोद के साथ अमजद अली खान, तबला के साथ किशन महाराज। बताओ, सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो तबला के साथ, वैसे हमने तबला में पढ़ा था उस्ताद अल्लाह रखा, उनके बेटे जाकिर हुसैन, फिर अपने निखिल घोष, विक्रम घोष, फिर थे आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, अनोखे लाल मिश्रा, और एक थे अपने पंडित स्वपन चौधरी करके थे शायद, है ना? तो वो सब थे। तो साथ में किशन महाराज भी याद कर लो, तबला के लिए बड़े फेमस है, ठीक है। तबला में किशन महाराज, मैंने तुम्हें बोला था अगर कोई एक आधा नाम छूट जाएगा तो मैं क्वेश्चन में लेके आऊंगा, तो तबला में ये भी ऐड कर देना, किशन महाराज, ये सही है। सरोद अमजद अली खान, ठीक है। सितार पंडित रविशंकर, ठीक है। पखवाज, बताओ भाई। शिव कुमार शर्मा तो संतूर से रिलेटेड है,
शिव कुमार शर्मा तो संतूर से रिलेटेड है, पखावाज से बताओ कौन रिलेटेड है, जल्दी बताओ। पखावाज से कौन रिलेटेड है? मैंने बताया था तुम्हें नाम, 4-5 नाम बताए थे, 4-5 नाम याद है क्या? बताओ भाई, 4-5 नाम याद है क्या? एक तो केलूचरण महापात्र याद है, केलूचरण महापात्र पखावाज से रिलेटेड, केलूचरण महापात्र। शिव कुमार शर्मा तो नहीं है, केलूचरण महापात्र है, तोताराम शर्मा है, उसके बाद अपने पंडित भवानी शंकर है, उस्ताद रहमान खान है, कुणाल पाटिल है, ये सारे नाम बताए थे पखावाज से रिलेटेड। तो पखावाज शिव कुमार शर्मा नहीं, दूसरे लोगों से रिलेटेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इंडो इस्लामिक इन ओरिजिन? अब ये थोड़ा नया सा सवाल है, बिल्कुल बताओ बेटा, इसको अटेम्प्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट इंडो इस्लामिक इन ओरिजिन? निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से इंडो इस्लामिक नहीं है? मतलब उसका इस्लाम से कनेक्शन नहीं है, इस्लाम से कनेक्शन नहीं है। नहीं आता तो ससुरो अटेम्प्ट मत करना, जबरदस्ती अटेम्प्ट मत कर जाना। अब तुम्हें लग रहा है कि सर हमने रबाब नहीं सुना, ससुरो नाम तो देखो, नाम तो इस्लामिक लग रहा है कि नहीं लग रहा? रबाब, ख्वाब, रबाब, तबला, रबाब, सितार, ये तीनों ही कहीं ना कहीं इस्लाम से कनेक्ट करते हैं, इस्लामिक मिश्रण के साथ हैं। वीणा पूरी तरह से इंडियन है, इंडियन ओरिजिन की है। अबे जब समुद्रगुप्त था तब हिंदुस्तान में इस्लाम था, समुद्रगुप्त वीणा बजाता था, उस टाइम पे कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था? बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तब डेवलप हुए जब इस्लाम हिंदुस्तान में आ गया 8वीं-7वीं शताब्दी में। वीणा पहले से ही है, समुद्रगुप्त के टाइम से, 4वीं शताब्दी से। तो मतलब वीणा है सबसे पहले, और उस टाइम इस्लाम नहीं था, मतलब वीणा है, ऐसे कनेक्ट किया करो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा वीणा। वीणा इंडो इस्लामिक नहीं है, क्लियर है? अबे शलभ, पर वो सबसे पुराना कौन सा है इसमें? सबसे पुराना वीणा है, समुद्रगुप्त के पास एविडेंस था, याद है? समुद्रगुप्त 4th सेंचुरी में था, औरंगजेब तो नया था, औरंगजेब बजा रहा है वीणा, नई बात नहीं है, पर समुद्रगुप्त 4th सेंचुरी से बजा रहा है, उस टाइम पे इस्लाम भी नहीं था, मतलब वीणा सबसे पुराना है। और वीणा तब से जब सिर्फ हिंदू धर्म था, जैन धर्म था और बुद्धिज्म था, जैन और बुद्धिज्म में इसका कोई यूज ही नहीं था, तो वीणा कहां पे था? हिंदुइज्म में था, ठीक है। चलो बिल्कुल सरस्वती माता के साथ, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज जाकिर हुसैन एसोसिएटेड? बताओ, जाकिर हुसैन इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? तबला क्षेत्र से, सितार से, घटम से, रुद्र वीणा से? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन मैंने बताया था, जाकिर हुसैन, जल्दी सभी लोग। सितार बोल रहे हैं कुछ लोग, तुम्हारे में चाटे वाटे पढ़ने चाहिए ना, जो सितार वितार बोल रहे हो ना तुम। तबला, पंडित रविशंकर हैं सितार में, अनुष्का शंकर उनकी बेटी है, विलायत खां है, फिर निखिल बनर्जी है, इमरत खां है ना। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था अपने बुद्धादित्य बनर्जी हैं, उसके बाद अपने निखिल बनर्जी हो गए, बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, और उसके अलावा एक नाम और है अपना, एक नाम और है सितार में। पर सितार में जाकिर हुसैन कहां है बे? अल्लाह रखा के बेटे हैं जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा तबला वादक थे, जाकिर हुसैन तबला वादक है, ठीक है। उसके बाद निखिल घोष है, विक्रम घोष है, फिर आनंद गोपाल बंदोपाध्याय है, फिर अनोखेलाल मिश्रा है, फिर पंडित स्वप्न चौधरी है। तो यहां पे कहां कहां कनेक्शन बिठा देते हो तुम लोग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंड म्यूजिकल? ये तो बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंड म्यूजिकल? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा पवन संगीत नहीं है? जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा ये पूरा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बताओ इनमें से कौन सा पवन संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? नहीं है। शहनाई हवा के थ्रू बजती है। सैक्सोफोन देखा है वो पार्टी वार्टीज में, वो ऐसे फूंक मारते और ऐसे शादियों में भी होता है, वो बजाते हैं वो, ठीक है। तो सैक्सोफोन।
और नाद स्वरम ये साउथ का शहनाई जैसा है। तो घटम है जो हवा से नहीं बजता है। घटम कैसा है? घटम है घन वाद्य यंत्र, है ना। चलो, द नाद स्वरम इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। जल्दी बताओ, नाद स्वरम भारत के कौन से हिस्से से एसोसिएटेड है? सभी लोग बताएंगे, बताओ। सभी लोग बताओ। और मैंने तुम्हें नाम भी बताए थे, मैंने तुम्हें बताया था साउथ से रिलेटेड है, और साउथ के दो नाम भी बताए थे। पिल्लई बताया था मैंने, राज रतन पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, और एक अपने एक यूनिक सा मुस्लिम नाम था मोहम्मद चिन्ना मौलाना, याद है? मोहम्मद चिन्ना मौलाना, या फिर शेख चिन्ना मौलाना, शेख चिन्ना मौलाना या मोहम्मद चिन्ना मौलाना, मैंने बताया था। तो राज रतन पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, और उसके बाद शेख चिन्ना मौलाना। दक्षिण भारत का है नाद स्वरम, शहनाई उत्तर भारत की है। हु इज फेमस फॉर प्लेइंग द सुरबहार? चार नाम बताए थे, बताओ। सुरबहार वादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? सुरबहार वादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। सुरबहार वादन के लिए रविशंकर तो तुम सब जानते हो सितार से रिलेटेड है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से रिलेटेड है। उस्ताद इमरत खां भी सितार से रिलेटेड है। जाकिर हुसैन तबला से रिलेटेड है। तो बताओ फिर बचा क्या? ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिक। हाँ तो जवाब दो। मैंने तुम्हें बताया था, अबे एक लेडी और तीन लेडा बताए थे सुरबहार में। अन्नपूर्णा देवी, वाहिद खान, इमरत खान जो मैंने बताया सितार भी प्ले करते हैं और अपना सुरबहार भी प्ले करते हैं, बताया था कि नहीं? तो अन्नपूर्णा देवी, इमरत खान, इमदाद खान और वाहिद खान, चार बताए थे। तो इमरत खान हो गया ना यहां पे, उस्ताद इमरत खान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल साउथ इंडियन परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट? ध्यान से सुनो, परक्यूशन ना भी समझ में आए तो हिंदी वाला देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय ताल वाद्य यंत्र है? यानी अगर उसको स्ट्रक करोगे तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। बताओ, साउथ इंडियन बताना है पर। सारंगी, मृदंगम, वीणा, तबला। सारंगी, मृदंगम, वीणा, तबला, इनमें से कौन सा साउथ इंडियन परक्यूशन? मैं वैसे बता देता हूं, परक्यूशन का मतलब है घन वाद्य यंत्र, इडियोफोन। इडियोफोन। तो भैया यहां पे सारंगी और वीणा तो वैसे खत्म हो जाएंगे, तो स्ट्रिंग वाले हैं। तो मृदंगम और तबला, तबला तो तबला है, मृदंगम वो ढोलक टाइप बताया था मैंने तुम लोगों को। और मृदंगम याद है ना, ये साउथ इंडियन है। मृदंगम जो है ये साउथ इंडियन है। क्लियर है कि नहीं? सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। क्लियर है? मृदंगम बिल्कुल। तो यूके शिवरमन और रजन स्वामीनाथन और यूके शिवरमन मैंने बताया था मृदंगम में। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज प्लेड विद अ बो एंड हैज वायलिन? हाँ, पूरा ये लाइन गायब हो गई है, इसको पढ़ो हिंदी वाले को। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र धनुष से बजाया जाता है और वायलिन जैसा दिखता है? वायलिन जैसा दिखता है जैसे वो याद है मोहब्बत मूवी में ऐसे कंधे पे रख के यूं 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 करके बजाते हैं, है ना भाई? ऐसे ऐसे करके बजाते हैं ना। बताओ वायलिन जैसा दिखता है कौन सा इनमें से? सारंगी, रुद्रवीणा, नादस्वरम, सुरबहार। रुद्रवीणा तो याद है ना, रुद्रवीणा कैसा है? नादस्वरम तो वो शहनाई जैसा है साउथ का। सुरबहार सितार जैसा है। रुद्रवीणा जो है वो सितार जैसे ही, पर उसमें दो तंबूरे हैं। सारंगी याद है? बिल्कुल सारंगी जैसा दिखता है। सारंगी जैसा दिखता है वायलिन, और वायलिन जैसी दिखती है सारंगी। चलो नेक्स्ट,
द सुरबहार इज कंसिडर्ड अ लार्जर वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? सुरबहार को किस वाद्य यंत्र का बड़ा संस्करण माना जाता है? अगर तुमने सुरबहार को कल ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें याद है, देखो रुद्रवीणा से तो अलग है। रुद्रवीणा के तो वो दो तंबूरे थे, सितार जैसा ही था पर दो तंबूरे थे, तो उससे तो मिलता नहीं है। सारंगी जो है ये तो वायलिन जैसी है, तो सितार से इसका मिलना नहीं हो रहा, सॉरी सुरबहार का इससे मिलना नहीं हो रहा। सितार जैसा दिखता है सुरबहार थोड़ा थोड़ा, इनफैक्ट सितार जो है थोड़ा छोटा होता है, सुरबहार थोड़ा बड़ा होता है। तो याद रखना, सितार का बड़ा वर्जन है सुरबहार, सितार का बड़ा वर्जन है सुरबहार। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। विच ऑफ दीज इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉर्डोफोन? इनमें से कौन सी कॉर्डोफोन की परिभाषित विशेषता है? कॉर्डोफोन याद है ना? बताओ जल्दी से, सभी लोग बताओ। इसमें श्वास नली या रीढ़ होती है। यह कंपन तारों के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करता है। यह ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वायु स्तंभों का उपयोग करता है। इस पर हथौड़े से प्रहार किया जाता है। बताओ, इस पर हथौड़े से प्रहार किया जाता है। साला कुछ बोल रहे हैं, उसमें हथौड़े से प्रहार किया जाता है। अबे कॉर्डोफोन की बात हो रही है। कॉर्डोफोन याद है ना? 4 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे, कॉर्डोफोन, इडियोफोन, मेम्ब्रेनोफोन, याद है कि नहीं? स्ट्रिंग्स सीधे दिमाग में रखो, कॉर्डोफोन मतलब स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स कहां दिख रही है तुम्हें? बी में। इट प्रोड्यूसेस साउंड थ्रू वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। ये कंपन तारों के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करता है। शास्त्र कतई लॉजिक नहीं लगाते। कुछ लोग तो भाई साहब मैं बता रहा हूं बिल्कुल लॉजिक नहीं लगा रहे। चलो, तो इस तरीके से हमारे हो गए 20 क्वेश्चन। अब मुझे बताओ तुम्हारे कितने सही हुए। सभी लोग स्कोर बताओ अपना कैलकुलेट करके। 20 में से कितना स्कोर आ रहा है ईमानदारी से बताओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि कितना स्कोर सेफ स्कोर है यहां 20 में से इस पर्टिकुलर टॉपिक से, और कितना भैया नीचे ले जा रहा है तुम्हें। सभी लोग बताएंगे 16 16 16 19 18 14 17 14 20 11 18.67 12 17 14। कैलकुलेट करके बताओ, ऐसे मत बोलो कि सर 12 सही हुए, ये सही हुए। 19 18 17 14 16 16 14 15 12 सही है, 4 रॉन्ग हुए। 18.67 6 15 14 17 15 18 3 स्किप 2 रॉन्ग 15 करेक्ट। ओके सर 19 क्वेश्चन राइट किए, एक अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है ठीक है सर, कल छत्तीसगढ़ का सही पेपर में। बहुत बढ़िया अंकुश, बहुत बढ़िया बेटा। 3 स्किप 17 करेक्ट, 16 नंबर। ठीक है चलो ठीक है, रुक जाओ। अब समझ में आया तुम लोगों को? मैं तुम्हें बताता हूं, अगर 20 में से अगर तुम्हारा स्कोर 14 तक आ रहा है, या चलो 15 तक आ रहा है, 14 या 15 तक आ रहा है, तब तो ठीक है। पर अगर भाई 14 के नीचे जा रहा है, वो भी कल के पढ़े हुए टॉपिक में, जिसमें से 2-3 सवाल थोड़े हटके थे पर एक आध तो लॉजिक पर बेस्ड था, तब भी अगर तुम्हारा ये स्कोर आ रहा है तो तुम देखो यार मेहनत तुम सही से कर नहीं रहे हो। और अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो फोकस होके नहीं कर रहे हो, इसलिए याद नहीं हो रहा है। वरना क्लास में इतनी बार वो नाम लिए, क्लास में इतनी बार रिवाइज किया, और उसके बाद तुम्हें पूरा मौका दिया याद करने के लिए, और उसके बाद भी तुम गड़बड़ कर रहे हो। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। ये तो सिर्फ एक टॉपिक की बात है यार, डांस है, पूरा फेस्टिवल है। अभी तो स्टैटिक जीके में हमारे कई सारे टॉपिक्स हैं, अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कैसे याद करोगे ऐसे? मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पर मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि फोकस होके पढ़ाई करो। सब लोग जो पढ़ रहे हैं वो फोकस होके पढ़ रहे हैं जिनका सिलेक्शन होगा। डिस्ट्रैक्शंस अपने आसपास से बिल्कुल हटा दो। बाबू सोना को टाटा बाय बाय बोल दो भैया 4-5 महीने के लिए। जिसको रुकना होगा वो रुक जाएगा, जिसको जाना होगा चला जाएगा, पर तुम्हारा ये जो टाइम है वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसे टाइमली रिवाइज करो, और इस तरह के टेस्ट रेगुलरली होते रहेंगे। ठीक है, नाम थोड़े ज्यादा थे इसलिए मुझे एक ही टॉपिक का टेस्ट लेना पड़ा, अदरवाइज मैं 2-2 टॉपिक का टेस्ट लूंगा। ठीक है, और कल करेंगे अपना वो म्यूजिकल घराना वाला जो टॉपिक है वो करेंगे, वहां से क्वेश्चंस बने हुए काफी बढ़िया वाले। ठीक है भाई, तो आज के टेस्ट की फाइल में तुम्हें अभी अपलोड करवा दूंगा लेक्चर के साथ।
ठीक है, 24 से 48 घंटे में लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। लेक्चर तो क्या ही देखना, टेस्ट था ये, बाकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलो तो कल मिलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल की पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी, सारी फाइल्स भेज दी गई हैं, सारी फाइल्स भेज दी गई हैं, अपलोड हो जाएंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। नया बंदा है, थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी, समझ जाएगा, एक आध दिन में पीडीएफ आ जाएंगी तुम्हारी सारी, ठीक है। चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।